हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज है और मैं अपने इस चैनल बुक्स की बातें के थ्रू आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया बुक द स्विच एक्टिवेट योर मेटाबॉलिज्म फॉर अ हेल्थियर लाइफ बाय जेम्स डब्ल्यू क्लेमेंट के रीडिंग सेशन शेयर करूंगा। दरअसल हमारा एक ऑनलाइन हेल्थ एंड वेलनेस कम्युनिटी है कॉल्ड रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म इंडिया। हमारी इस कम्युनिटी के द्वारा रोज़ सुबह जूम पर हम एक मैजिकल मॉर्निंग सेशन कंडक्ट करते हैं, जिसमें मेडिटेशन होता है और बुक रीडिंग सेशंस होते हैं। तो ये वीडियोस उसी मैजिकल मॉर्निंग सेशंस के रिकॉर्डिंग्स हैं। तो बने रहे मेरे साथ और इस बहुत ही बढ़िया नॉलेजफुल जो बुक है उसके रीडिंग सेशंस को एंजॉय करें। थैंक यू। लेकर आए हैं एंड कैसे उनको इसको लिखने की प्रेरणा मिली, ये सारी बातें उन्होंने फॉरवर्ड में लिखी हैं। तो इनका खुद का बैकग्राउंड ये है कि जो जो जिन्होंने ये फॉरवर्ड लिखा हुआ है, प्रोफेसर जॉर्ज। तो इनका जेनेटिक्स और डीएनए रिलेटेड इनका रिसर्च वगैरह रहा है और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में है। ठीक है, इज ए डॉक्टर, राइट। तो जो जो आज की तारीख में बोलते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग डिस्कवरीज ऑफ लेट, जो तारीख में आज की तारीख में जो है वो है ऑटोफैजी, राइट। तो ऑटोफैजी के बारे में है ये बुक भी बेसिकली, राइट। तो ऑटोफेजी इज सिंपली द बॉडीज नेचुरल वे ऑफ रिसाइकलिंग एंड रिन्यूइंग इट्स पार्ट टू अवॉइड डिजीज एंड डिसफंक्शन। ऑटोफेजी क्या होता है कि हमारी बॉडी का एक नेचुरल तरीका होता है जिससे कि हम बीमारियों से बच सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम से बचने का एक तरीका बोल सकते हैं उसको, राइट। वो एक नेचुरल तरीका है जिसमें कि पुरानी चीजों को रिसाइकल करके नया बना देते हैं, राइट। दैट इज व्हाट प्रोफेसर जॉर्ज बताते हैं। तो इसमें और उसी ऑटोफैजी का पूरा ही डिटेल इस बुक में बता रहे हैं। तो ये बता रहे हैं इन्होंने जेम्स जो क्लेमेंट से फर्स्ट टाइम ये मिले थे 2009 में, राइट। और वहां पे वो 2009 में जब मिले थे तो इन्होंने उनको जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में बताया, क्योंकि ये जीनोम सीक्वेंसिंग कंपनी एक चलाते थे जहाँ पे कि यू नो आप अपना पूरा जो जीन्स है ना, पूरा जीन स्ट्रक्चर, जीनोम सीक्वेंसिंग बेसिकली क्या होता है कि अपने पूरे जीन स्ट्रक्चर को स्टडी करके, राइट, आपके अंदर जो बीमारी है, अदर देन जो आपको हेरिडिटी से मिला हुआ है, आपके वंशजों से जो मिला हुआ है, जो आपके पूर्वजों से मिला हुआ है, उसके पूर्वजों से कुछ चीजें मिली हुई होती है। ठीक है, और वो लॉटरी होता है, उस पे हमारा काबू नहीं है कि वो कहते हैं ना कि हम अपने माँ बाप नहीं चूज कर सकते, राइट। सो दैट वे इट्स ए लॉटरी। तो आपको जो मिला है जो आपके पूर्वजों से, कि आपके डीएनए में जो है, ठीक है, तो उसके चलते कई सारी बीमारियां वगैरह होंगी। लेकिन उससे भी बचा जा सकता है अगर जीनोम सीक्वेंसिंग करके पूरे जो डीएनए को, पूरा स्ट्रक्चर, पूरे बॉडी का डीएनए, ठीक है, तो उसको निकाल कर उसकी स्ट्रक्चरिंग करके उसमें से पता करें कि यार इसका डीएनए को क्या तकलीफ है, उसको ठीक करने की। ठीक है। तो ये काम मतलब प्रोफेसर ये करते थे। तो ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग है इसमें आपको अपना डीएनए देना पड़ता है, तो होल डीएनए स्ट्रक्चर को देना पड़ता है। ठीक है। तो डोनेट करना पड़ता है बेसिकली। आई डोंट नो व्हाट द प्रोसीजर इज, मुझे बिल्कुल नहीं पता। बट मैं इसके जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में देख रहा था। तो जो जेम्स डब्ल्यू क्लेमेंट जो ऑथर हैं, ये ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने अपना पूरे दुनिया भर में जिन्होंने अपना जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ही वॉलंटियर्ड कि मेरा जीन्स ले लो भाई, राइट। एंड ही वाज एक्चुअली द 12th पर्सन। ठीक है। तो वो उनका एक इंटरेस्ट था, बता रहे। और उनका वैसे बैकग्राउंड ये है कि वो मतलब ही इज अ लॉयर बाय प्रोफेशन। कैन यू इमेजिन दैट? ही इज अ लॉयर बाय प्रोफेशन, टैक्सेशन लॉयर है, राइट। बड़ा लंबा टाइम तक उन्होंने प्रैक्टिस किया। उसके बाद भी उन्होंने एक ब्रेवरी चलाई, राइट। मतलब क्या बोलते हैं, दारू बनाने का एक फैक्ट्री चलाया इन्होंने, स्मॉल सेटअप। एंड उसके बाद ही केम इनटू स्टडीइंग बायोलॉजी। ठीक है, क्योंकि उनका वो आगे बताते हैं इंट्रोडक्शन में कि हाउ ही केम इनटू दिस और उनको क्या इंटरेस्ट रहा वगैरह। तो यहाँ पे ये है कि इनको प्रोफेसर जॉर्ज कहते हैं कि उस बंदे का जो इंटरेस्ट देखा
इतनी उम्र होने के बाद में भी उसका जो इंटरेस्ट देखा कि भाई एंटी एजिंग के बारे में मुझे जानना है। बोल रहे हैं कि 2010 में फर्स्ट टाइम वो आए थे और उन्होंने इनसे पूछा था कि कैन वी डू जीन एडिटिंग ऑन आवर ओन स्टेम सेल्स टू आइटरेटिवली मेक देम बेटर सो दैट वी कुड लिव लॉन्गर। प्रोफेसर से आके पूछा था कि क्या हम अपने जीन्स को एडिट कर सकते हैं, राइट, चेंज कर सकते हैं, अपने स्टेम सेल्स को चेंज कर सकते हैं सो दैट कि हम ज्यादा लंबा जी सके, सो दैट वी कैन लिव लॉन्गर। तो बोले ये सवाल ही इतना ये था, तो उन्होंने उसको बताया कि आई टोल्ड हिम दिस वाज अ ग्रेट आइडिया बट वी जस्ट डिडंट नो व्हिच जीन्स लेट पीपल लिव लॉन्गर एंड हेल्थियर लाइफ। तो प्रोफेसर जॉर्ज ने उनको कहा था कि तुम्हारा आइडिया तो बात सही है, हम कर सकते हैं ये चीज, लेकिन हमें यही नहीं पता कि यार किस जीन को छेड़ा जाए कि बंदा लंबा जी सके। सही है, तो ही वॉज वेरी राइट। कुछ साल बाद बोल रहे ही केम बैक अ फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीनों बाद, ठीक है, एक दूसरी आइडिया लेकर आए, और जिससे कि बोले कि वो ऐसा आइडिया था कि मैं अपने आप को नहीं रोक सका उसके साथ मिलने के लिए और उसके साथ काम करने के लिए। एंड दैट वाज कि what can we learn from the whole genomes of people who remain remarkably healthy into their first decade of past 100। बोला हम ऐसे लोगों के जीन्स में से क्या सीख सकते हैं जो 100 साल से ऊपर जी रहे हैं। Right? मान ले 100 साल से ऊपर, 105 106 जीने वाले, जो जो नेक्स्ट डेकेड है आफ्टर द सेंचुरी, तो उस टाइम में उनके जीन्स में क्या चेंजेस हैं, क्या है, उनसे हम क्या सीख सकते हैं। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि शायद उनसे कुछ सीख सके। तो तब प्रोफेसर जॉर्ज इनके साथ मिले थे और इन्होंने करीब 100 6 साल की उम्र के और उससे बड़े लोगों को, उससे भी उम्र दराज जो लोग हैं, उनके ऊपर इन्होंने रिसर्च वगैरह किया। और दे फॉर्म्ड अ कंपनी, और इनका इनका एक जॉर्ज डब्ल्यू क्लेमेंट का एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, सुपर सेंटेनियन रिसर्च स्टडी करके। तो उसमें इन्होंने भाग लिया। उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये थे, एडवाइजरी बोर्ड में ये थे। तो उसके बाद में इन्होंने एक वेरिटास जेनेटिक्स करके कंपनी फॉर्म किया, जो अलोंग विथ क्या बोलते हैं, इनके साथ में मिलकर, ऑथर के साथ मिलके, जो जेम्स डब्ल्यू क्लेमेंट के साथ मिलकर, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि ये बहुत, बोले कि इनको जो इंटरेस्ट उनको लगा कि ड्रिवन बाय अर्जेंसी टू फाइंड आंसर्स। बोले कि इतनी उम्र होने के बाद में भी इनको ताज्जुब लगा कि ये बहुत अर्जेंसी दिखा देते कि यार मुझे सीखना है सारा कुछ, मुझे जानना है इस सब के बारे में, राइट। तो इन्होंने उस तरह ये करके ना, बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी एन एंटरप्रेन्योर, तो इनका पैसा वैसा वो सब था, तो इन्वेस्टर्स वगैरह सब इन्होंने पता करे। तो ये पूरे दुनिया भर से इन्वेस्टर्स को इकट्ठा इकट्ठा करके पूरा फंडिंग वंडिंग कराते थे। तो इसका जो अर्जेंसी बहुत था काम, काम को निपटाने का, राइट। तो बोल रहे हैं कि आई एम थ्रिल्ड टू दैट जेम्स इज ऑन अ मिशन टू टीच पीपल हाउ दे कैन लिव लॉन्ग एंड वेल। राइट, ही हैज गॉट अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और जहाँ पे कि ये सारा ये काम करते हैं वो, ठीक है। ही इज इनटू टीचिंग पीपल कि भाई कैसे यू कैन लिव लॉन्ग एंड वेल इवन इफ दे डिडंट विन द जेनेटिक्स लॉटरी। अगर आपकी जेनेटिक्स लॉटरी, आपके आपके जो माँ बाप से मिला हुआ, आपके जो पूर्वजों से मिला हुआ लॉटरी में आपका जेनेटिक्स अच्छा नहीं भी होगा, तब भी आप कैसे लंबा जी सकते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि मैं कई सालों से इनको मोटिवेट कर रहा था कि यार एक किताब लिखो रिगार्डिंग ऑटोफैजी। तो उसके बाद में इन्होंने कुछ साल पहले इन्होंने ये स्टार्ट किया, एंड दिस प्रैक्टिकल बुक इज रेडी नाउ, ऐसे करके बोल रहे हैं। और इसमें इन दिस प्रैक्टिकल बुक बोल रहे हैं कि ही शेयर्स इनसाइट इनटू स्लोइंग एजिंग, राइट। उम्र को कैसे स्लो किया जाए, पॉसिबली रिवर्सिंग इट, पॉसिबली कि आप उसको रिवर्स भी कर सकते हैं बाय साइक्लिंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन एक्टिवेटिंग ऑटोफैजी एंड एमटॉर। एमटॉर एक एक चीज है, तो उसके बीच के कैसे उस चीज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, स्विच करना। ऑटोफैजी इज समथिंग एल्स, एमटॉर इज डिफरेंट थिंग, तो ये स्विच करना बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसके बीच में कैसे स्विच करके इस चीज को आगे ले जा सकते हैं, तो इसको बड़े सिंपल टर्म्स में यहाँ में एक लेमैन को कैसे समझना है उस तरह बताया है इन्होंने, राइट। ऑटोफैजी एंड एमटोर, इसके बारे में बताते हैं कि टू वेरी इंपॉर्टेंट सेल प्रोसेसेस यू विल लर्न अबाउट इन दिस बुक। इट इज currently the best anti-aging switch that we know of,
राइट। ये इसके बारे में श्रीलाल सर ने भी पहले इन्होंने ये एमटॉर और ऑटोफेजी के बारे में दैट ओबेसिटी कोड में आई थिंक आपने बताया था, राइट? ओबेसिटी कोड था ना सर? एंड सम अदर। मार्क हेमन का एक बुक है यंग फॉर एवर, इसमें सब दिया हुआ हाँ हाँ हाँ। तो आपने यू यू हैव मेंशन्ड दिस थिंग, तो जो एमटॉर वगैरह तो मैंने देखा तो मुझे और थोड़ा वो लगा कि चलो यार इसके बारे में जानते हैं। सो तो ये है। तो हियर इज मतलब ये प्रोफेसर जॉर्ज बोलते हैं कि हियर इज अ रिवेटिंग स्टोरी, हियर इज अ रिवेटिंग स्टोरी अबाउट हाउ टू है। टर्न इट ऑन एंड नो। नोट। तो प्रोफेसर जॉर्ज बोलते हैं कि ये बुक बेसिकली एक स्टोरी की तरह है, राइट? तो बड़ा मजा आएगा शायद, क्योंकि ये भी सुना तो मुझे लगा चलो यार इसको डिलीवर करने में और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो दिस इज हियर इज अ रिवेटिंग स्टोरी अबाउट हाउ टू टर्न इट ऑन एंड नो व्हेन टू लेट इट टर्न ऑफ। कब उसको ऑन करना है और कब उसे छोड़ देना है कि भैया ऑफ हो जाए। ये जो स्विच है, ठीक है, ऑटोफेजी और एमटोर के बीच का जो स्विच है इसको। तो द स्ट्रैटेजीज टू डू आर सो इजी एंड एक्सेसिबल एंड इनएक्सपेंसिव। तो अगर अगर कोई बंदा अगर इस चीज को स्ट्रैटेजी को यूज करना चाहता है तो ये बहुत ही सिंपल होगा और एक्सेसिबल होगा कि कोई भी बंदा कर सकता है, और इनएक्सपेंसिव भी है, ऐसा नहीं कि बहुत पैसे वैसे लगने वाले हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और बहुत अच्छी बात यहाँ पे बताते हैं, जेम्स इज वन ऑफ द फ्यू रिसर्चर्स हु शेयर्स माय अर्जेंसी। ठीक है। तो जब वो 60 साल के हो गए थे उस वक्त ये आकर इनसे पूछा कि सर जी मैं तो इतना कुछ मैं पढ़ चुका हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक पीएचडी कर लेता हूँ, राइट? तो पीएचडी करने से तो क्या है कि थोड़ा सा मतलब एक फुल टाइम और थोड़ा मेरा नॉलेज बढ़ जाएगा। तो प्रोफेसर जॉर्ज ने उनसे कहा कि यार तुम इतना रिसर्च पेपर्स पढ़ चुके हो, ठीक है, अपने आप इतना कुछ कर चुके हो, तुम्हें कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, राइट? हाँ ये है कि भाई तुम कंट्रीब्यूट क्या कर सकते हो, राइट? मतलब इन्होंने कैसे उनके उनके वर्ड्स है, आई टोल्ड हिम दैट ही वाज ऑलरेडी वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट मोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स वुड गिव देयर आई एंड टूथ टू बी इन्वॉल्वड इन, राइट? कोई भी जो ग्रेजुएट बच्चे होते हैं जो बायोलॉजी के, वो अपनी पूरी बोलते नहीं सब कुछ देने को तैयार होता है ऐसे एक सब्जेक्ट में आप ऑलरेडी काम कर रहे हो। एंड दैट ही वाज रीडिंग एज मेनी साइंटिफिक पेपर्स per day as anyone could, and most important that the degree doesn't make a scientist, right? तो डिग्री एक साइंटिस्ट नहीं बनाता। तो ऐसे करके उनको बोला, एंड पब्लिशिंग पीयर रिव्यूड साइंटिफिक पेपर्स मेक समवन अ साइंटिस्ट। तो आप में इतना ये होना चाहिए कि आप समझने वाला टाइप है ना, वट एवर यू डिलीवर, जो आप बता रहे हो, जो आपने रिसर्च किया है, इट शुड बी ऐसे होना चाहिए कि वो पब्लिश किया जा सके, ठीक है, और आपके साथ के लोग उसको रिव्यू कर सके। रिव्यूड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो पब्लिश करने का ये होगा, तो यू आर, आप बिना डिग्री के भी आप साइंटिस्ट हैं। तो ये इनफैक्ट मुझे ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम सब यहाँ पर ऐसे बैकग्राउंड के हैं कि हम लोग वी मे नॉट बी वेरी वेल क्वालिफाइड इन 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 द पर्टिकुलर फील्ड हम हेल्थ एंड वेलनेस में इसमें जो कर रहे हैं, राइट? लेकिन हम लोग ये एफर्ट डाल रहे हैं कि हम सीखें इसके बारे में, राइट? तो हियर इज समवन जो जिन्होंने ये काम ऐसे ही किया, उनका जो बैकग्राउंड वगैरह देखेंगे तो टैक्सेशन लॉयर और ब्रिवरी चलाया उन्होंने, उसके बाद में ही केम इनटू बायोलॉजी एंड स्टडीड सो मेनी पेपर्स, राइट? तो ये है। तो दिस इज जस्ट अ फॉरवर्ड बाय प्रोफेसर जॉर्ज एम चर्च, जो प्रोफेसर ऑफ जेनेटिक्स हैं हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के। उन्होंने इनके बारे में ये बताया, right? तो आई आई जस्ट स्टार्ट, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन इससे थोड़ा सा लंबा चौड़ा है कि जेम्स डब्ल्यू क्लेमेंट क्या बताते हैं स्विच के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में इन्होंने स्टार्टिंग में जस्ट लाइक एनी अदर बुक, इन्होंने एक जैसे होता है ना कि किसी न किसी का कोट होता है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक कोट स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि लाइफ्स ट्रेजेडी इज दैट वी गेट ओल्ड टू सून एंड वाइज टू लेट। दुनिया जिंदगी का जो ट्रेजेडी ये है कि हम बूढ़े जल्दी हो जाते, राइट, और अक्ल लेट से आती है, अगर हम इसको ऐसे लेमन लैंग्वेज में बताएं, राइट? वी गेट
ओल्ड टू सून एंड वाइस टू लेट। अक्ल बाद में आती है, बूढ़े जल्दी हो जाते हैं, अक्ल देर से आती है। Right? तो इंट्रोडक्शन के जो स्टार्टिंग में ये है कि अ ब्रेक थ्रू मेडिकल साइंस क्वाइटली हैपेंड अ फ्यू इयर्स अगो। बोला एक एक मेडिकल साइंस में एक एक ब्रेक थ्रू हुआ है कुछ साल पहले, और ये मेडिकल सर्कल में तो काफी चर्चित रहा, लेकिन एक लेमैन को सोसाइटी में जो जो नॉर्मल रहने वाले लोग हैं उन तक ये बात पहुंची ही नहीं है। राइट। तो क्या है ये, उसके बारे में बताते हैं। वो उससे पहले एक सवाल पूछे, लेट मी आस्क यू दिस, इन योर ओन ग्रास्प ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ लिविंग गुड लॉन्ग लाइफ, व्हाट कम्स टू माइंड? अगर हमसे ये पूछा जाए कि अगर एक एक सीक्रेट पूछा जाए कि भाई अगर आपको एक लंबी जिंदगी, एक खुशहाल जिंदगी जीनी है, तो क्या आता है हमारे दिमाग में कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? नेक्स्ट ये बताते हैं कि हमारे दिमाग में नॉर्मली क्या आता है। यार बीमारी नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि भाई बीमारी होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल ठीक होना चाहिए, हेल्दी वेट होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए। right? तो ये भी यही चीज बताते हैं। माई बेट इज दैट यू थिंक ऑफ ब्लड शुगर बैलेंस, हेल्दी वेट एंड फिजिकल फिटनेस। यही आता है दिमाग में कि भाई अगर आपको एक एक लंबी जिंदगी, एक खुशहाल जिंदगी जीनी है, तो यार ये चीज, तीन चीजें कम से कम सेट रहे। ब्लड शुगर लेवल बैलेंस में रहे, हेल्दी वेट रहे, और फिजिकली फिट रहे। राइट। बोले कि दोज आर ऑल अप्रोप्रिएट गोल्स टू अचीव बट दे मिस द मेन पॉइंट। बोले ये तीनों तो हैं ही, अप्रोप्रिएट गोल है, सही गोल है पहुंचने के लिए, लेकिन इसमें से मेन चीज मिस कर रहे हैं। Right? They are merely a means of sparking a prominent anti-aging process called autophagy. ये बेसिकली क्या है? Those are all appropriate goals to achieve, but they miss the main point. They are merely a means of sparking a prominent anti-aging process. ये जो वेट घटाना या ब्लड शुगर को बैलेंस में रखना या फिजिकली फिट रहना, ये सिर्फ एक 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 वो तरीका है ऑटोफेजी को ऑन ऑफ करने का, बेसिकली बोलना। ठीक है, इट इज हाउ द बॉडी रिमूव्स एंड रिसाइकल्स डेंजरस डैमेज्ड ऑर्गेनल्स एंड पार्टिकल एज वेल एज पैथोजेंस फ्रॉम योर सेल। ऑटोफेजी बेसिकली क्या है कि ये है कि हमारी बॉडी से जो जो इट रिमूव्स एंड रिसाइकल्स डेंजरस डैमेज्ड ऑर्गन्स, जो हमारी बॉडी से जो भी खराब है, डेंजरस हैं, ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको निकाल देते हैं। वो काम है बेसिकली ऑटोफेजी का मतलब। ऑटोफेजी मतलब क्या होता है? thus boosting your immune system and greatly reducing your risk of developing cancer, heart disease, chronic inflammation, osteoarthritis, neurological disorders from depression to dementia। यानी कि अगर अगर ये जो ऑटोफेजी अगर मतलब होने लगे हमारी बॉडी में, तो ये सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं बेसिकली। राइट। ये क्योंकि वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जिससे कि हम, हमारा इम्यूनिटी बढ़ जाएगा, और हमारा रिस्क जो होगा कैंसर होने का, ऑस्टियोआर्थराइटिस या ये सारी बीमारियां जो भी है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, इन सब से हम बच सकते हैं। Autophagy can be triggered when a certain complex called mTOR within cells is turned on. Right. I refer to the mTOR complex as the switch. ये ऑटोफेजी को कैसे चालू किया जाए, कैसे उसको ट्रिगर किया जाए, उसको ट्रिगर करने के लिए ये जो एक एक mTOR नाम का एक जो कॉम्प्लेक्स है, इज बेसिकली ए प्रोटीन। राइट। तो वो बेसिकली ये स्विच का काम करती है। वो हमारा बॉडी जो है ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है, द मेजॉरिटी ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर्स कैरिंग ऑन सिमिलर एक्टिविटीज। तो उसका जो मेजॉरिटी जो है वो एक ही नॉर्मल सा एक तरीके का काम कर रहे हैं। ठीक है, these structures are just similar to other cells within you but exceedingly homogeneous to those of all the other animals of our planet। ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये सारे जितने भी जानवर हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं पूरे दुनिया भर में, ये सब में ऑलमोस्ट सेम तरह से। ठीक है, जो 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 सेल्स का स्ट्रक्चर। ठीक है, cells are perpetually carrying out a multitude of chemical reactions needed to keep the cell alive and healthy। सेल्स के अंदर क्या है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे चल रहे होते हैं कि ताकि वो हमेशा जीवित रहे, अलाइव रहे और हेल्दी रहे। दिस इन टर्न कीप्स यू अलाइव। और वो सेल अगर जिंदा रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो उसके मतलब उसके चलते ही हम जिंदा रहेंगे।
ठीक है. So these chemical reactions share important relationship and are often connected through various pathways. ठीक है. ये एक जनरल आइडिया बता रहे हैं कि जो लेमैन कैसे समझ सकता है इस चीज को, कि ये जो सेल सारे हैं ये सब कनेक्टेड हैं आपस में, एक पर्टिकुलर अलग अलग पाथवेज हैं, तो उससे ये सेल सब आपस में कनेक्टेड. The total reactions that take place inside a cell are collectively called cells metabolism. तो ये जो स्टार्टिंग में जो बताया ना कि मेटाबॉलिज्म को कैसे बूस्ट करेंगे, तो उसके बारे में तो ये कि जो टोटल रिएक्शन जो होता है हमारी सेल के अंदर में, इसी चीज को बोलता है कि बोला जाता है सेल मेटाबॉलिज्म. मतलब सेल के बीच के आपस का कनेक्शन और वो कैसे खुद जिंदा रह रहा है, ऑल दीज थिंग इज कॉल्ड सेल्स मेटाबॉलिज्म. ये जो mTOR कॉम्प्लेक्स है, द mTOR कॉम्प्लेक्स इज वन सच पाथवे दैट टेक्स प्लेस इन नियरली एवरी सेल. जो mTOR का जो mTOR कॉम्प्लेक्स जो है, ये ऐसा ही एक कनेक्शन है, एक रिलेशनशिप है, एक पाथवे है जो करीब करीब सारे सेल्स में होता है. Virtually all health extending and lifespan extending intervention that we know of have their effects because of their actions to suppress this switch. अब बहुत समझने वाली बात है. Virtually all health extending and lifespan extending interventions, अगर आपको अपना एज बढ़ाना है या हेल्थ को बढ़िया रखना है, तो वो सब में क्या होता है कि we know of have their effects because of their actions to suppress this switch. ये mTOR स्विच को सप्रेस करके रखते हैं. mTOR को स्विच बोला है ना, इसको जब सप्रेस करके रखते हैं तो वही चीज काम करता है बेसिकली आपको आपको लंबे जीने के लिए और हेल्दी रहने के लिए. तो इस बुक में बोल रहे हैं कि मच ऑफ दिस बुक विल बी डिटेलिंग हाउ दिस वेरियस इंटरवेंशंस, सम ऑफ विच यू मे हैव हर्ड ऑफ एंड अदर्स यू मे हैवंट. तो ये जो अलग अलग जो इंटरवेंशंस हैं, जो कनेक्शंस बनते हैं, राइट, जो mTOR के इनसाइड द सेल, तो उसके बारे में है कि कैसे हम एंटी एजिंग में जा सकते हैं या अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं, बीमारियों से कैसे बच सकते हैं. तो इसके बारे में ही यहाँ पर mTOR रिलेटेड कि कैसे उस स्विच को ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं, कैसे ऑटोफेजी को चालू कर सकते हैं और कैसे उसको बंद कर सकते हैं, उसी के बारे में बता रहे. राइट. तो बेसिकली बोल रहे हैं कि स्विच कैसा है. थिंक ऑफ दिस स्विच एज अ डिमर. लाइट का डिमर होता है ना, या फैन का जैसे रेगुलेटर आजकल आ गया है. पहले तो टक 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 वाला था, आजकल तो स्लो आ गया ना, धीरे से आप घुमाएंगे तो फैन का स्पीड कम हो जाएगा. ठीक है. तो इट इज समथिंग लाइक दैट बता रहे. टर्निंग इट टुवर्ड वन एंड टू इंक्रीज लाइट एंड द अदर एंड डायरेक्शन टू डिक्रीज इट. अगर डिमर की बात करें, लाइट के साथ में डिमर अगर देखेंगे तो एक तरफ घुमाएंगे तो बढ़ जाएगा, मतलब उसकी रोशनी बढ़ जाएगी, ब्रिलियंस भी बढ़ जाएगी, और दूसरी तरफ में वो कम हो जाएगा. राइट. तो ये कुछ ऐसा ही है बोल रहे हैं mTOR. ये स्विच ये बड़ा अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया है, क्योंकि वैसे नहीं समझ में आता. ठीक है. तो बोल रहे कि although we evolved to have this biological switch move back and forth continuously between growth and repair. ठीक है. ग्रोथ होता है बेसिकली mTOR. ठीक है. mTOR जब ऑन होता है तो बेसिकली वो ग्रोथ वाला पैटर्न बताता है, एंड जब रिपेयर होता है हमारा बॉडी, दैट इज ऑटोफेजी. ठीक है. तो mTOR एंड ऑटोफेजी के बीच का ये स्विच है बोल सकते. ठीक है. mTOR इज वेयर जहां पे ग्रोथ होता है, उस प्रोटीन का काम ही बेसिकली ग्रोथ लेकर है, और रिपेयर होता है ऑटोफेजी में. Right? तो समटाइम्स रिपेयर फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम. तो कभी कभी ऑटोफेजी कभी कभी लंबे टाइम के लिए भी हो सकता है. तो the lifestyles of modern humans keep it turned towards growth constantly and seldom or never in the repair direction. हमारे आजकल का जिंदगी में ऐसा चल रहा है ना कि क्या हो गया कि वो mTOR वाला स्विच है ना, वो एक ही तरफ में पड़ा हुआ है, ग्रोथ वाले मोड में ही पड़ा हुआ है. राइट. ऑटोफेजी की तरफ में हो ही नहीं पा रहा है. ठीक है. क्यों बोले कि एंड व्हेन इट्स इन द ग्रोथ स्टेजेस दीस सेलुलर बिल्डोरीज कम टू अ हॉल्ट एंड आवर एबिलिटी टू क्लियर आवर बायोलॉजिकल डेब्रिस, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, पैथोजेंस एंड डिसफंक्शनल ऑर्गेन्स ऑल फाल्टर्स. होता क्या है कि आजकल जो जितना हमें खाने पीने का सब कुछ हमें जो मिल रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाता है कि ये जो mTOR कॉम्प्लेक्स है ना, ये इस तरह काम कर रहा है कि वो एक ही तरफ में पड़ा हुआ है. ठीक है. स्विच तो ग्रोथ वाला पार्ट में ही पड़ा हुआ है, ऑटोफेजी तरफ में गया ही नहीं वो. राइट. और
चूंकि वो ऑटोफेजी की तरफ में नहीं जा रहा है, तो क्या हो जाता है कि जो बायोलॉजिकल डेब्रिस, जो भी गंदगी हमारे बॉडी में हो रहा है, ठीक है, जो डेब्रिस जमा हो रहा है, ये बाहर निकल ही नहीं पाता। जो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हैं, पैथोजेंस हैं, डिसफंक्शनल ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब बाहर निकल ही नहीं पा रहा, और इसीलिए ये बीमारी हो रही, राइट। ऑटोफेजी नहीं हो रहा है, ऑटोफेजी का मौका ही नहीं दे रहे। आई स्टिल रिमेम्बर शीला सर ने जब बताया था कि मतलब क्या है कि हम खाते रहते हैं भाई खाना वाना खा लिया, डिनर भी हो गया, लेकिन लास्ट में फिर वही बोलते हैं चलो यार एक केला और खा लेते हैं। आई स्टिल रिमेम्बर दैट शीला सर ने एक बार जब बताया था। तो यार आपने मौका ही नहीं दिया, आपने बॉडी को रेस्ट ही नहीं दिया, राइट। तो ये सब के बारे में आगे बताते हैं कि क्या है कर, राइट। तो ऑटोफेजी, द वर्ड ऑटोफेजी लिटरली मीन्स सेल्फ ईटिंग इन ग्रीक, ठीक है, सेल्फ ईटिंग, खुद को खा लेना, ये है बेसिकली ऑटोफेजी का मीनिंग। इट्स अ ग्रीक वर्ड, ठीक है, एंड रेफर्स टू द बॉडीज पावरफुल सेल्फ क्लीनिंग स्विच इनसाइड मोस्ट सेल्स। हमारी बॉडी के अंदर का एक पावरफुल एक सेल्फ क्लीनिंग स्विच है वो, ठीक है, जो मोस्टली सारे सेल्स में अवेलेबल है, ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट दिस वाइटल इंटरनल डिग्रेडेशन सिस्टम हैज बीन डॉक्यूमेंटेड फॉर डेकेड्स। इसके बारे में कई दशकों से लिखा गया है, बट ओनली इन द पास्ट फ्यू इयर्स हैव वी फिगर्ड आउट हाउ एंड व्हाई इट फंक्शंस। पिछले कुछ सालों में ही इसके बारे में पता चला कि कैसे ये एक्चुअल में काम कर रहा है। 2016 में अंडरस्टैंडिंग ऑटोफेजी मैकेनिज्म इन द बॉडी अर्नड द जापानीज सेल बायोलॉजिस्ट डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी of the Tokyo Institute of Technology a Nobel Prize in Physiology। 2016 में जब रिसर्च वगैरह करके डॉक्टर योशिमोरी ओसुमी को, जो टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के हैं, तो इनका जो पूरा ऑटोफेजी मैकेनिज्म को कैसे बॉडी में काम करता है इसके बारे में जब इन्होंने लिखा था, इसे सेल्फ बायोलॉजिस्ट, तो तब इनको जाकर नोबेल प्राइज मिला था फिजियोलॉजी में ऑन मेडिसिन, 2016 में, राइट। तो his work unraveled the mechanisms of autophagy and has led to a new paradigm in medicine। उसके बाद से 2016 के बाद से ना जो ऑटोफेजी के बारे में जब मालूम चला, तो एक टोटल पैराडाइम शिफ्ट हो गया मेडिसिन में, ठीक है। वन दैट इज बीइंग हेल्ड एज अ डिस्कवरी ऑफ द 21st सेंचुरी, 21वीं सदी का आविष्कार बोल रहे हैं इस चीज को, ठीक है। आविष्कार नहीं बोलेंगे, इसका डिस्कवरी जो दैट्स ऑलरेडी देयर। तो 21st सेंचुरी का डिस्कवरी है दिस ऑटोफेजी। आज हम अगर यहीं पे रोकें, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 6:17, राइट सर, और डू यू वांट मी टू कंटिन्यू? नहीं, रोकते हैं, ओके, ओवरडोज भी नहीं है। ओवरडोज नहीं है ना, क्योंकि सही बात है, क्योंकि ये थोड़ा बायोलॉजी रिलेटेड है, थोड़ा ओवरडोज हो जाएगा हम लोगों को, ठीक है। तो लेट्स टेक इट अ बिट बाय बिट। नेक्स्ट बड़ा अच्छा ये है ठीक है, कि 21st सेंचुरी का पैराडॉक्स क्या है, तो मतलब एक एक बड़ा सरप्राइजिंग सा उन्होंने, सरप्राइजिंग सा नहीं है, थोड़ा झटका देने वाली बात इन्होंने बताई है, ठीक है। तो विल टेक दैट थिंग फ्रॉम टुमारो, ठीक है। तो होपफुली ये जर्नी थोड़ा बढ़िया से चलेगा। लाइक आई सेड, थोड़ा मैं बायोलॉजी वाला नहीं हूँ, तो अगर बायोलॉजी वाले ये सुन रहे हैं तो और अगर कहीं मैं गलती कर रहा हूँ तो प्लीज माफ कर देना राइट। मैं इसके साथ साथ थोड़ा सा रिसर्च मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि कई चीजें मुझे भी नहीं समझ में आ रही, तो मैं गूगल बाबा का सहायता ले रहा हूँ, और समझ समझ के आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, राइट। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे।